तो शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग का। तो गुड आफ्टरनून सभी को। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं सुबह 5 बजे पहुंचा था, जैसे कि आप सबको पता है। और मैंने बोला था कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे आते वक्त। क्रूज ओवरऑल बहुत ही ज्यादा अच्छा था, आपने सारे वीडियोस देखे होंगे, बट आते वक्त प्रॉब्लम हो गया। तो हमारा जो ट्रैवल एजेंसी है या फिर ट्रैवल सपोर्ट है, वो हमें सिर्फ कायरो, जो कि इजिप्ट का कैपिटल है, सिर्फ उधर तक ही ड्रॉप किया। और जहाँ हम रहते हैं वो जगह से 80 किलोमीटर दूर है। तो हमें ये क्लियरली मेंशन नहीं किया था, क्लियरली मेंशन नहीं किया गया था। अब इसी की वजह से हमको कायरो से अपने पैसे से उबर या बस लेकर आना पड़ा। और उबर या बस ढूंढते ढूंढते हमें ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए। और हमें अरेबिक जिसको आती थी वो एक ही लड़की थी, ज़ैनब, और उसने बहुत ही ज्यादा मदद किया। उसके बिना आई थिंक पॉसिबल ही नहीं था अभी आना। तो अभी हम पहुंच गए थैंकफुली। बट ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा, मतलब रात को 4 लड़कियां और 2 लड़के, जो हम दोनों लड़कों को अरेबिक भी नहीं आती है, तो उसने बहुत अच्छे से संभाला। पहले कायरो से एक बस स्टेशन गए, के लिए भी हमने पे किया। बस स्टेशन से हमने उबर वगैरह सब ट्राई किया, बट नहीं आया। तो हमने एक कार लिया, कार के लिए भी पे किया। तो ये जो प्रॉब्लम है, हमें पहले क्लियरली नहीं मेंशन किया गया था, क्योंकि सिर्फ ट्रैवल सपोर्ट लिख दिया था। अब से हमें क्या पता चलेगा। सो दिस इज नॉट गुड इन माई थिंक, क्योंकि सुबह 5 बजे आना, 4 लड़कियां 2 लड़के, किसी को अरेबिक नहीं आती, एक लड़की को छोड़ के, बस वेरी, क्योंकि हमारा नेशन भी नहीं है कि हमको सब पता होगा। और अभी उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता, जैसे कि मैंने बोला था पहले कि अकोमोडेशन बहुत ही ज्यादा गंदा है, और इधर ना ट्रैश कैंस हैं, और किचन और बाथरूम दिखाने लायक नहीं है। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी ये देखो, ये है मेरा बैग जो कि मैं ट्रिप पे लेके गया था। अब मुझे कपड़े धोने हैं, तो जितने भी मैं ट्रिप पे लेके गया था, प्लस जो मैंने कपबोर्ड में रखे हैं इधर, तो ये जो कपड़े हैं ये अब मुझे धोने हैं। तो धोने के लिए वॉशिंग मशीन पिछले वाले अकोमोडेशन में था, मेरे दोस्तों ने बोला था, बट अब इसमें नहीं है। आप बस गंदगी देख लो ये। तो अगर मैं साफ करने भी जाऊंगा अपने कपड़े, तो वो पता है 2 मिनट में गंदे हो जाते हैं। मैं नहा के निकलता हूँ, 2 मिनट में पूरा गंदा हो जाता हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बात करेंगे, ये सब ओनर का ही सीन है। इसमें आइसेक को हेल्प करना चाहिए या फिर देखना चाहिए। वो लोग आते भी नहीं डॉर्मेटरी देखने। हमने कितना कंप्लेन किया है, बट ये सिर्फ मेरा इशू नहीं है। मेरे से पहले बहुत लोग आके जो गए हैं इंडियंस, मैंने उनसे पूछा है, तो उन्होंने बोला ऐसी प्रॉब्लम तो ऑलरेडी आएंगे। तो मैं इतना एक्सपेक्टेशन लेकर भी नहीं आया था। तो दिस इज अ प्रॉब्लम, और इसको आई थिंक सॉल्व करना चाहिए। अभी वर्स्ट पार्ट ये है कि वो नोआ का रूम है, नोआ 3 दिन बाद चला जाएगा। और इसमें जबीज और एरदम रहते थे। जबीज कल आया था क्योंकि उसका डिपार्चर सपोर्ट था, जो कि मैंने आपको बताया क्या होता है। सारे लोग आते हैं बाय बाय कहने। और इधर अब्दुल जलील था, वो भी नहीं। तो अब लिटरली लाइक 6 लोगों के रूम में मैं अकेले हूँ, 6 लोगों के अकोमोडेशन में मैं अकेले हूँ। और नोआ 3 दिन बाद चला जाएगा। उसके बाद ऑब्वियसली नए ईपीज आएंगे, बट मुझे ऑलरेडी आधा टाइम हो चुका होगा। तो वो एक सैड पार्ट है, बट के साथ हमको लिव करना है, हमको अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है पहले। तो अभी वापस जितने भी लोग हैं, क्योंकि तो अभी हमारा नेक्स्ट ट्रिप है, वो है ब्लैक एंड व्हाइट डेजर्ट, जो कि है 12 सितंबर को। आज है 9 सितंबर, तो 10th 11 2 दिन अभी फ्री है। कपड़े आज धो के सफा दूंगा वगैरह, तो दैट वो एक बड़ा काम जो है वो पेंडिंग ना रहे। और 12 सितंबर को हम जा रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट डेजर्ट। वो छोटा सा ट्रिप है, आई थिंक 1 या 2 डेज का ही है। तो अभी मैं जा रहा हूँ नहाने, और सारे एडिटिंग के वर्क अभी 2 दिन है मेरे पास, तो मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूंगा। और एलेक्स एज यूजुअल, वो इस ट्रिप पे नहीं ज्वाइन की, बट एलेक्स एज यूजुअल आज उसने बुलाया है। वाईफाई का कुछ रिलेटेड काम है, उसको काम बहुत रहता है। तो मैं नहाऊंगा, कपड़े धोऊंगा, एंड फिर आपसे मिलता हूँ। तो भी ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए, एंड मुझे 2 घंटे लग गए। एक तो मैंने बाथरूम साफ किया, ऊपर से ये कपड़े, तो मैंने कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया, क्योंकि ये एरिया ही साफ नहीं रहता है। इसको साफ करते करते आधा घंटा लग गया, ताकि कपड़े गंदे ना हो। बट मैं आपको एक और स्ट्रगल बताता हूँ। अब मैंने कपड़े साफ कर लिए, तो कपड़े साफ करने के बाद बालकनी की हालत देखिए आप। ओके, आई अंडरस्टैंड, डस्टी कंट्री है, डस्ट मतलब आ ही जाएगा कुछ भी करके। सुबह झाड़ू लगाता हूँ फिर भी डस्ट आ जाता है, इशू नहीं है, क्योंकि इधर पूरा डस्ट वगैरह है। लेकिन ये जो रेलिंग है, ये भी इतना गंदा है कि इतने मैंने अभी कपड़े सुखाए हैं, ये इस पे थोड़े थोड़े डस्ट के दाग बैठ ही जाते हैं ब्राउन कलर के। तो अगर आप इससे पहले कभी भी अकेले नहीं रहे, क्योंकि हॉस्टल में मैं रहा हूँ अकेले, और उधर भी खाली अंडरगारमेंट्स धोने पड़ते थे, क्योंकि जो कपड़े थे लॉन्ड्री रहता था हर 2 दिन पे। वो थोड़ा अच्छा हॉस्टल था इसलिए, बट आई डोंट नो दूसरे हॉस्टल में अगर लोग रहते होंगे तो उन्होंने धोया होगा अपने कपड़े हाथों से। और अगर आपको अकेले रहना नहीं आता, अकेले ऑर्गेनाइज करना नहीं आता, इतनी गंदगी में रहना नहीं आता, या फिर आप एडजस्ट नहीं कर सकते, तो बहुत मुश्किल है आपके लिए। तो अभी 7 बजने वाले हैं, और मैं आई थिंक लेट हो जाऊंगा। 8 बजे यूजुअली आउटिंग रहता है रोज, और आज 8 बजे मैं सोच रहा हूँ आउटिंग नहीं जाने, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम कंप्लीट करना है, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज करनी है। कपड़े धुल गए उसके बाद, और फिर वीडियो एडिटिंग वगैरह बहुत ज्यादा करना है। तो आई डोंट थिंक सो मैं आज आउटिंग में जाऊंगा।
तो यही है, अगर आप अकेले कभी नहीं रहे हो तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड ये चीज़ मैंने आइसेक ऑलरेडी बोला है कि अकोमोडेशन अच्छा नहीं है, बट मैं भी आइसेक में काम कर चुका हूँ पहले। आई नो इसके लिए कोई इंस्टेंट फिक्स नहीं रहेगा। दूसरा देश है, मे बी इंडिया में, क्योंकि इधर के या फिर जल्दी तो फिक्स नहीं होने वाला। अब मैं इनफैक्ट अकेले रह रहा हूँ, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि एक बार फुल हाउस क्लीन अप करें, बट वो नहीं होने वाला, वो नहीं, चांस ही नहीं होने वाला। जितना भी कह दूं तो मैं, मेरा बस एक रिक्वेस्ट है कि इस घर का पूरा क्लीनिंग हो जाए, बट वो मुझे पता है कि नहीं होने वाला, तो अकेले ही सब करना पड़ेगा। जस्ट बाथरूम साफ रखना पड़ेगा, किचन तो मैं एंटर ही नहीं करता, क्योंकि तो मेरे रूममेट से वो बीफ वगैरह बनाते थे, तो आई एम नॉट अलाउड टू ईट, और स्मेल भी अच्छा नहीं करता है, तो बाहर एक मील डे ही खाता हूँ रोज। तो मैं बस स्ट्रगल्स बता रहा हूँ, बाकी अगर आप रह सकते हो अकेले तो आ जाओ, रह सकते हो कोई भी कंडीशन में तो आ जाओ। तो कुछ इस तरह से कपड़े मैंने टांग दिए हैं अभी, बट अभी 2 कपड़े अभी बाथरूम में, क्योंकि इधर से जो रेलिंग है इतना गंदा है कि कपड़े वापस गंदे हो जाएंगे, तो अभी मैंने उन दोनों को बाथरूम में ही छोड़ा है अभी। तो अभी मैं आपसे मिलता हूँ नहाकर। तो अभी जस्ट नहा कर आया हूँ एंड बहुत ही ज्यादा फ्रेश महसूस हो रहा है, एंड कुछ चीजें, ये लैपटॉप वगैरह सब ऑर्गेनाइज कर रहा था। अब आउटिंग का अभी तक कोई मैसेज आया नहीं है, तो आई थिंक मोस्टली फ्री डे ही है, बट ज़ैनब को इंटरनेट रिचार्ज वगैरह करवाना है, एंड एलेक्स को भी कुछ वाईफाई का वर्क है, तो उसके रिलेटेड हम जाएंगे तीनों के पास, हेवन कैफे के पास, जहाँ हमारा आउटिंग रोज होता है। तो मैं रेडी हो गया हूँ, अब सीधा आपसे मिलता हूँ हेवन कैफे के पास। हाय ज़ैनब। हाय दीपक। अब हम जा रहे हैं इसका रिचार्ज कराने, क्योंकि उसका वीजा खत्म हो गया है, तो पता नहीं अलाउ करेंगे कि नहीं। तो अभी हम आए हैं एलिस कैफे, जो कि रूफटॉप कैफे, एंड मुझे लास्ट टाइम इधर चिकन लजाने का क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा लगा था। मैं इससे पहले भूखा था तो खाया नहीं था, आज मैं इधर खाने के लिए आया हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा माइक काम करना बंद कर दिया था, और रीज़न ये था कि मेरा माइक के साथ कुछ लोग मेरा कैमरा वगैरह सब देख रहे थे, और उन्होंने बटन प्रेस कर दिया, जिसकी वजह से मेरा माइक काम करना बंद कर दिया। तो बेसिकली नेक्स्ट 2 व्लॉग्स आई थिंक मैंने नोटिस नहीं किया था ये, और नेक्स्ट 2 व्लॉग्स हैं, उनमें पूरे व्लॉग में ऑडियो नहीं है, तो आई डोंट नो हाउ आई एम गोना मैनेज इट। बट इधर मैं ये कह रहा हूँ कि आउटिंग पूरा लेट नाइट चला था, हम सब बहुत ज़्यादा पार्टी किए थे, और मेरा फ़ोन और बैटरी सब डेड हो चुका था, एंड तब आई थिंक किसी ने मेरे माइक के साथ गड़बड़ कर दिया। तो मैं इस व्लॉग में यही समझा रहा हूँ कि अकोमोडेशन का प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो आई थिंक ये इनको कंसिडरेशन में लेना चाहिए कि ईपीस आ रहे हैं दूसरे देशों से, तो कितना गंदा हो सकता है। अब मैं मैनेज कर लेता हूँ, क्योंकि मैं हॉस्टल वगैरह में सब रहा हूँ, बट दूसरे ईपीस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंड मैं ये समझा रहा था कि कल रात के आउटिंग में हमने कितने ज़्यादा मज़ा किए, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा फ़ोन और कैमरा सब डेड था, और थैंकफुली कैमराज आजकल टाइप सी से चार्ज हो जाता है। तो अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सुबह 4 बज रहे हैं, और मैं यही बता रहा था कि सुबह के 4 बज गए हैं, और मैं वापस जा रहा हूँ अकोमोडेशन, एंड आइसेक को सब ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। तो नेक्स्ट के जो 2 व्लॉग्स हैं आई थिंक उसमें माइक नहीं काम कर रहा, एंड इनिशियल व्लॉग ऑफ द ब्लैक एंड वाइट डेजर्ट, बट एनीवेज विल मैनेज इट। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल के व्लॉग में।